हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th अकाउंटेंसी की, जिसका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। आज मैं NCERT बुक से पेज नंबर 77 में जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है उसका दूसरा क्वेश्चन करूँगा। आइए शुरू करते हैं। रीना रमेन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड ₹1 लाख। रीना और रमेन पार्टनर है। रीना का कैपिटल है 3 लाख रुपये और रमेन का 1 लाख रुपये। The profit for the year ended 31st March 2017 was ₹1,20,000 1,20,000 प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। जो कैपिटल था उसके लिए 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। रमेन वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹30,000 पर एनम। रमेन को साल भर में 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स वेर ₹30,000 एंड 20,000। रीना का ड्राइंग्स है 30,000 रुपये और रमेन का 20,000। The interest on drawings to be charged to Reena was ₹1,000 and Ramen ₹500। रीना का टोटल ड्राइंग्स था 30,000 और इंटरेस्ट उससे लिया गया है 1,000 रुपये। और रमेन का ड्राइंग्स था 20,000 रुपये और उससे 500 रुपये लिया गया है। एज्यूमिंग डेट रीना एंड रमेन आर इक्वल पार्टनर्स, उनका जो रेशियो है वो है इक्वल। स्टेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी अप्रोप्रिएशन। हमें जो अप्रोप्रिएशन है उसके बाद मतलब वो अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको उनके बीच इक्वल में बांट देना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। उसका अमाउंट है 1,20,000 रुपये। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रीना का था 1,000 रुपये और रमेन का था 500 रुपये। तो टोटल है 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट था 6% के हिसाब से, तो 3 लाख रुपये का अगर 6% निकाले तो 18,000 और 1 लाख रुपये का 6% निकाले तो 6,000। 18 प्लस 6 24,000। रमेन का सैलरी है 30,000। अब टोटल करते 1,20,000 और 1,500, 1,21,500, 1,21,500। इसमें से अगर 30,000 लेस करते और 24,000 लेस करते तो टोटल आएगा 67,500।
अब हम लोग इसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो 66 अगर होता तो 33,000 तो 66 और 1,500 का अगर हाफ करते तो 750। तो जब हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे वो है रीनास कैपिटल अकाउंट 33,750 एंड रमेश कैपिटल अकाउंट 33,750। टोटल है 67,500 और नीचे हम लोग 1,21,500 लिख देंगे क्योंकि ये और ये अमाउंट दोनों इक्वल होना होगा। इसमें डेबिट में क्रेडिट। इसमें हमें सिर्फ इतना ही बोला गया था कि हमें जो भी अप्रोप्रिएशन है वो सब करने के बाद जो प्रॉफिट है उसको इक्वल रेशियो में ट्रांसफ़र करना है। तो इस क्वेश्चन में रीना का जो अमाउंट है वो है 33,750 और रमेन का भी सेम है 33,750 क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि रीना एंड रमेन आर इक्वल पार्टनर। जब इक्वल है तो अमाउंट भी इक्वल में दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है। आप मैंने एनसीईआरटी बुक से कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन क्या है आपको बोल दे रहा हूँ। आप बाहर से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन और चाहे तो मेरे वीडियो से भी लिख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। इसमें बताएगा ये एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 82 है जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है 3। यहाँ पे बोला गया है कि रानी एंड सुमन आर इन पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड 60,000। रानी और सुमन पार्टनर है। रानी का कैपिटल है 80,000 और सुमन का 60,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 रानी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड सुमन ₹15,000। 2015-16 में रानी ने अपने कैपिटल से 10,000 रुपये विड्रॉ किया है जबकि सुमन ने 15,000 रुपये। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹50,000। जो प्रॉफिट है वो जो कैपिटल उसको इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले है और वो प्रॉफिट का अमाउंट है 50,000। रानी एंड सुमन शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। रानी और सुमन का जो रेशियो है वो है 3:2 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट द रेट ऑफ, माफ़ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 12% पर एनम। उनका जो कैपिटल है उसके लिए 12% चार्ज किया जाएगा फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016। अब हमें इसका क्वेश्चन निकालना होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट होगा वो निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों को जो प्रॉफिट है उसको भी देना पड़ेगा। आइए एक एक करके कर लेते हैं। ये है रानी और ये सुमन। यहाँ से देख के आपको पता नहीं चला कि ये क्या है। करते हैं, यहाँ पे होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वैसे तो हम क्वेश्चन जो करते हैं उसमें हमें
ऐसा निकालना नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से ओपनिंग होता है। जब हम साल के एंड में करना भूल गए हैं और नेक्स्ट ईयर हम कर रहे हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको शायद पता ही है, अगर ना पता है तो आप देख लीजिए। पहले होगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल रानी का था 80,000 और सुमन का 60,000। इसमें हमें जो ड्राइंग्स है वो ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो ड्राइंग्स लेस होता है, लेकिन जब हम लोग उल्टा करते हैं तो ड्राइंग्स हम लोगों ने अपने कैपिटल से निकाल लिया था, तो मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिट कैपिटल था, इसलिए इसमें 10,000 ऐड करेंगे। और सुमन का 15,000। और इसमें हम लोग जो प्रॉफिट शेयर किया गया था वो लेस करेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया गया था। प्रॉफिट था 50,000, उसका 50,000 और उसको किस रेशियो में बांटा गया था 3:2 में, तो होगा 30,000 और 20,000। ये लेस किया जाएगा। तो हम लोग जब हम लोग कॉमर्स में कोई भी चीज़ लेस करते तो हम माइनस साइन नहीं लगाते, उसके बजाय हम उसके जगह हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते जो इंडिकेट करते कि ये डेबिट या जो लेस है वो उसका अमाउंट है। इसमें से अगर ये सब प्लस ऐड करें तो रानी का होगा 60,000 और सुमन का 55,000। ये है उनका ओपनिंग कैपिटल। अब हमें इस अमाउंट ये दोनों अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का पहले निकालना होगा, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो रानी का जो अमाउंट था वो था 60,000, उसका 12% होगा, 0 कट हो गया तो 12 × 6 7200 7,200। जबकि सुमन का था 55,000 5500 इंटू 12%, 0 कट हो गया तो 55 इंटू 12 66,000 6,600 प्रॉफिट हमें पहले से दिया था, हमें बस ट्रांसफ़र करना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 और 6,600 हम लोगों ने टोटल किया तो 13,800 आया। तो इसको हम लोगों ने 50,000 से लेस कर दिया तो आया 36,200। हमें रेशियो में देना था, रेशियो तो 3:2। तो पहले हम लोगों ने 36,200 को 5 से डिवाइड किया तो आया 7,240। इसको हम लोगों ने रानी को जो 7,240 था उसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया और रानी को दिया। टोटल आया 21,720 और सुमन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7,240 रुपये, तो आया 14,480 रुपये। टोटल आया 36,200। ये है पेज नंबर 82 का ही सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो बाकी का क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें था प्रिया एंड काजल आर पार्टनर्स इन ए फार्म।
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रिया और काजल पार्टनर है। प्रिया का रेशियो था 5 और काजल का 3। द बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन अप्रैल 1st 2016 वेयर प्रिया 6 लाख एंड काजल 8 लाख। उनका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट था उसमें प्रिया का 6 लाख रुपये और काजल का 8 लाख रुपये था। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2017 इज रुपीज़ 1,26,000। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट when there is no agreement in respect of interest on capital and when there is an agreement that interest on capital will be allowed at 12% per annum। उनका प्रॉफिट था 1,26,000 रुपये। हमें पहले अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो क्या होगा प्रॉफिट, और जो अगर 12% के हिसाब से चार्ज किया जाए तब क्या होगा। इसमें जो एंट्री होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो पहले हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,26,000 रुपये, ये नीचे भी आ जाएगा क्योंकि इसमें और कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इसमें जो होगा अब देख लीजिए। पहले हम ये रख दीजिए और इसमें एक नोट भी बनाना है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जो वर्किंग नोट है वो कर लेते। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वर्किंग नोट देख लेते। पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। जो प्रिया है उसका होगा 6 लाख का 12% तो होगा 72,000। जो काजल है काजल का 8 लाख इंटू 12% तो होगा 96,000 आया। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 1,68,000। तो देखिए जो इंटरेस्ट है वो जो प्रॉफिट है 1,26,000 और जो कैपिटल था और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 1,68,000 1,68,000। मतलब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो हम ये कभी नहीं कर सकते। तो हमें जो प्रॉफिट है उसको रेशियो के हिसाब से देना होगा। देख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिया एंड काजल, इन लोगों का जो भी अमाउंट होगा वो तो होगा 1,26,000। ये
सम इतना आसान नहीं है। आप ऐसा मत कि ऐसा नहीं होगा कि 1,26,000 को 5:3 के रेशियो में दे दिया जाएगा। उसका जो अमाउंट होगा वो होगा, वर्किंग नोट में पहले कर लेते हैं। जो प्रिया है उसका होगा 72,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और जो टोटल उन लोगों का कैपिटल है वो है 1,68,000। जैसे कि हमें 12% निकालना होता है तो 12% हम उसके नीचे जो टोटल होता है 100% वो लिखते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है। प्रिया टोटल कैपिटल है 1,68,000 और प्रिया का है 72,000। और काजल का भी वैसे ही होगा, 1,68,000 नीचे होगा और 96,000 ऊपर होगा। और हमें जो प्रॉफिट मिला है, मतलब प्रॉफिट है, वो है 1,26,000। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप मैनेज कर लीजिए। मैं अगले वीडियो से ट्राई करूँगा कि मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक हो, या किसी को अगर लगता है तो सही है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग उतना ख़राब है या नहीं। इसमें भी 1,26,000 होगा। अब देखिए इसका जो टोटल होगा वो होगा 54,000 और इसका 72,000। अगर आप देखें तो 72 एंड 54, 7 और 5 12 और 4 and 2 6, मतलब 1,26,000 रुपये है। ये है। हमें ऐसा एक बार देख लीजिए अमाउंट कितना था, 54,000 और 72,000। अब प्रिया का होगा 54,000 और काजल का 72,000। मैंने जो ये किया है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ऐसे 30 तीनों में ही कॉमन है, तो तीनों जीरो अगर कट हो गया तो 72 इंटू 126। मैं वो बता देता हूँ कैसे होता है। वन 26 इंटू 72, 6 इंटू 2 12, 1 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 एंड 2, 6 इंटू 7 42, 2 4 7 इंटू 2 14 प्लस 4 18, 1 7 प्लस 1 8, 2 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 8 0 8 9। तो टोटल है 9,072। इसको आप 168 से डिवाइड करेंगे तो पहले आप 54 आएगा। 54 कैसा था, अब देखिए 168 इंटू 5, 168 इंटू 5 टोटल आएगा 5 इंटू 8 40 0, 5 इंटू 6 30 34, 5 इंटू 1
5 + 3 84। तो इधर से आया 7 और नीचे तो 2 रह गया। 90 - 84 6। अब 164 को अगर आप 4 से करेंगे 160 माफ़ कीजिए 168 को अगर आप 4 से करेंगे तो अमाउंट 672 आया, तो 0 रह गया। वैसे ही 96,000, 168,000, 126,000 तीनों में 3 0 कॉमन है, तो 3 0 कट हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने 96 × 126 किया और उसको 168 से डिवाइड किया तो 72। ये इधर हम लोगों ने लिख दिया और ये इसके बाद भी 126,000 आया। अगर आप यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है वो कैसे किया गया है अभी भी समझ में नहीं आया। 126,000 था पहले से ही, हमें जो इंटरेस्ट दिया गया था, इंटरेस्ट होता वो है 168,000, ये अमाउंट। अगर आपका प्रॉफिट ही कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप कैसे देंगे? तो वैसे समय के लिए ये क्या रहता है, जो टोटल इंटरेस्ट है उसको वो डिवाइड किया जाता है किस अमाउंट से, जो उस पार्टनर्स को मिलता है। जैसे प्रिया को मिला था ये अमाउंट, लेकिन टोटल था ये अमाउंट, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जो अमाउंट निकलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब देख लीजिए, इसमें आपको नोट लिखना था। मैंने बोला था कि आपको एक नोट लिखना है, तो नोट में क्या लिखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जो इंटरेस्ट है वो जो प्रोपोर्शन किया गया है उसके बाद ही दिया गया है, तो फॉर द ईयर, हैंस प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट विल बी पेड। मैं नीचे लिख दो, जगह थोड़ा सा कम है। प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट विल बी पेड। और सॉरी माफ़ कीजिए, दिखाएंगे आपको। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 168 और प्रॉफिट 126, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस ही है प्रॉफिट से इस साल में। इसीलिए हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट है वो पेड किया है। जो हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रोपोर्शन करके निकाला गया है, प्रोपोर्शनल अमाउंट ये है, ये रहा। ये जो पूरा अमाउंट है ये इन दोनों का, और ये जो अमाउंट है ये प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट है, ये और ये प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट है। इसी को हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि हमारे अगले वीडियो के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता लग सके। धन्यवाद।